तो देखिए इस समय हम हजारीबाग में हैं। हजारीबाग का माहौल क्या है, क्या सोचते हैं लोग, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन ये देखिए तस्वीर सुबह सुबह की है, बहुत प्यारी तस्वीर है। लेकिन हाँ, इसमें ये भी है कि ये झील है, हजारीबाग का दिल कहते हैं इस झील को। लेकिन इस दिल में है क्या, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं बात करने के लिए। उनसे हम चुनावी चर्चा करते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या होने वाला है इस बार हजारीबाग में। तो ये बताइए क्या माहौल है इस बार, बताइए। नहीं, माहौल तो बढ़िया है। अभी जब तक विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कोई उम्मीदवार घोषित ना हो जाए तब तक कहना मुश्किल है कि क्या है। लेकिन फिर भी यहाँ शुरू से भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है। उम्मीद के अनुरूप तो कैंडिडेट नहीं है, लेकिन फिर भी आगे क्या होता है वो विपक्ष के अनुरूप कैंडिडेट नहीं है। आप भी ऐसा ही सोचते हैं? देखिए, हमारा सोचना पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि संगठनात्मक जो संरचना होता है पार्टी का, बीजेपी को पार्टी जिस किसी को दे दिया, उस संगठन में जो विचारधारा के लोग होते हैं वो इफवट नहीं रखते हैं। नहीं तो आप बीजेपी के हैं, आम आदमी है? हम आम आदमी हैं। और अभी तक जैसा कि पूर्व आप सुने कि अन्य पार्टियों से जब तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं हो जाती है, इस विषय में कहना कुछ जल्दबाजी होगा। क्या सच में जो इलेक्शन है, यहाँ पर जो चुनाव है, वो इस कदर है उलझा हुआ है या बिल्कुल क्लियर है, ये बताइए। एकदम अभी उलझा हुआ है, स्पष्टता नहीं है। नहीं है। आपको भी ऐसा लगता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थोड़ा नीचे आके बात करते हैं। ये बताइए भाई साहब, बड़ा एकदम व्हाइट कलर तो बड़ा मैच कर रहा है, लग रहा है कि ठीक ठाक है। इस बार क्या ब्लैक एंड व्हाइट है, मतलब कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसकी जीत होनी है इस बार? जीत तो वो तो समय निर्धारित करता है। हाँ। दूसरा पक्ष का टिकट आ जाने दीजिए। हाँ। आप तो जानिए रहे हैं। हाँ। जीत क्या होगी? क्या होगी हमको बताइए ना, हम तो नहीं पता, आप बताइए। बराबर से बीजेपी का जीत होना चाहिए। यहाँ बीजेपी का गढ़ है। बीजेपी का गढ़ है? गढ़ है। अच्छा ये बताइए, आप लोग सब लोग कह रहे हैं बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी का, आप भी यही सोच रहे हैं? क्यों गढ़ है, मतलब हम समझना चाहते हैं कि लोग बीजेपी को इतना पसंद करने की वजह क्या उनको? देखिए, जब से इलेक्शन हो रहा है यहाँ पे दूसरे पार्टी भी जीती है, उसमें भाजपा के लोगों का ही अंदरूनी खामियां रही है। और इस बार भी अगर संगठन मैनेज नहीं हुआ तो ये हो सकता है, लेकिन यहाँ का सीट हमेशा से भाजपा की ओर रहा है और भाजपा की झुकाव रहती है। अब देखना है कि सामने वाला को टिकट किसको मिलता है। दिलचस्प मुकाबला बनेगा। दिलचस्प मुकाबला, सामने वाला टिकट कैसा आदमी मिलता है। दूसरी बात, संगठन का जो मैनेज है, जो लोगों कार्यकर्ताओं का जो मैनेज है, वो कर पाते हैं प्रत्याशी, नहीं कर पाते। संगठन लोग इस पर ध्यान देते हैं नहीं देते हैं, इस पर आगे की बात हो सकती है। अरे भैया इधर सुनो, इधर आओ यार। मोद क्या करते हो आप? हम तो अभी फिलहाल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हैं। ये बताओ, आप टीका तो बहुत शानदार लगाया है, कल लगाए थे और आज तक चमक है। तो ये बताओ कि ये इस बार जीत की चमक किसके हिस्से आएगी, कौन यहाँ पर क्या बाजी कौन मारेगा? जीत की चमक हर विधानसभा का अलग अलग उम्मीदवार पे डिपेंड करता है। हजारीबाग में हमेशा बीजेपी का रहा है, विधानसभा हो या लोकसभा का हो, हमेशा उम्मीदवार बीजेपी का कैंडिडेट ही जीता है। क्योंकि यहाँ जमीनी स्तर से सबसे ज़्यादा देखा जाए तो हिंदुत्व का मुद्दा है। रामनवमी यहाँ का बहुत फेमस है पूरा ऑल इंडिया में, तो इसी को लेके रामनवमी को बहुत बड़ा चर्चा वाला मुद्दा है। तो रामनवमी यहाँ पे उठता है बहुत धूमधाम से। तो यहाँ हिंदू का कैंडिडेट और बीजेपी का कैंडिडेट हमेशा जीता है। चलिए ये आप बताइए, आपके मन में क्या है? हमारे मन में तो बस यही है, बीजेपी ही जीतेगा और अबर में बहुत बड़े बहुमत से जीतेगा, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। और जिस तरह से जेएमएम का सरकार इस बार ये 5 साल में जो इनका काम रहा है, जो कार्य किए हैं, एक भी वैकेंसी क्लियर नहीं हुआ है और जो भी हुआ है भ्रष्टाचार का भेंट पड़ गया है। सब सारा का सारा सीट भी गया है। तो अबर में तो मुद्दा बस यही है कि यहाँ से जेएमएम को बस खदेड़ देना। मतलब सब पार्टियों ने सीट बेच दी, बीजेपी ने नहीं बेची? नहीं बेची। एक होता है धांधली तो हर सरकार में होता है, लेकिन एक स्तर तक होता है, 2%, 4%, 5%। आप वैकेंसी ही नहीं निकालिएगा तो क्या होगा धांधली? तो वैकेंसी नहीं निकली, कोई वैकेंसी नहीं निकली और जो भी निकली वो अभी तक फंसी हुई है। बस मतलब ये इशू है कि वैकेंसी नहीं निकल रही, रोजगार नहीं। इशू नहीं है, बहुत बड़ा इशू है। आप बोल के आए थे कि हम आएंगे 5 लाख नौकरी देंगे। आप बताइए 5,000 भी गिनवा दीजिए हमको। स्टूडेंट को लाइफ खराब कर दिए। आप जितना भी सीटें निकला, नीट है लीक पेपर, जेपीएससी जितना एग्जाम हुआ लीक पेपर, ये जेएमएम का सरकार अपना घर का सरकार हम लोग बनाए थे। क्यों बनाए थे? ये सोच के कि झारखंड में कुछ अच्छे काम करेंगे। आज जितने मेरा युवा पीढ़ी के लोग हैं
वो रसातल में जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, बिना पैसा दिए नौकरी ही नहीं करते हैं, करने मिलता है उसको। हमारे पास 50 लाख है नहीं, हम अपना बच्चा के कहाँ से सर्विस भेजेंगे? सारे नौकरी बेचने का काम किया है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। ये लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बड़ा इशू है, आपको भी लगता है ऐसा, या ये लोग कह रहे हैं ये समझ नहीं पा रहे हैं? मैं सबसे पहले आपको, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, भारत एक्सप्रेस को। और ये मुद्दा सही में हम, चूंकि ये जो बेरोजगारी का मुद्दा है केंद्र सरकार से मैंने क्या बोलता है शुरुआत हुई है, क्योंकि मोदी सरकार ने जो अग्निवीर योजना जो लागू किया है, तो ये मेन मुद्दा पूरा देश में युवाओं के लिए छल कपट किया है। ये देखो, ये छल कपट की बात कर रहे हैं, अभी आता हूँ आपके पास। दूसरी चीज, मोदी सरकार को ये हमेशा युवाओं की जो देश कहा जाता था और युवाओं का छलने काम किया है। रही बात कोरोना, जो कि झारखंड सरकार में कोरोना काल की स्थिति देख रहे हैं 2020 में 2021 में, और चरम सीमा पर मैंने कोरोना काल फैला हुआ था, उसमें केंद्र सरकार ने एकदम मदद नहीं किया। देखिए, अग्निवीर जो है, अब मैं आपसे भी बताता हूं, लेकिन दर्शकों को भी बता दूं, अग्निवीर का जो इशू था वो हरियाणा में भी बहुत गूंजा था, क्योंकि जवान, किसान, पहलवान, इन तीनों के सहारे कांग्रेस वहां लड़ रही थी। हालांकि वहां पर जीत नहीं मिल पाई, बीजेपी जीत गई। आप ये बताइए, ये तो कह रहे हैं अग्निवीर के नाम पर युवाओं को छलने का काम किया गया, और ये तो इनका जवाब दीजिए, क्या कहेंगे, क्या जवाब? सर, ये तो फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू है। आप स्टेट में क्या किए हैं? आप स्टेट में क्या किए हैं? स्टेट में 5 साल में एक वैकेंसी आप क्लियर नहीं किए हैं। आप इशू बना रहे हैं अग्निवीर का। अग्निवीर तो बहुत बढ़िया है, कम से कम युवाओं को 4 साल के लिए रोजगार मिल रहा है। 30 लाख रुपया लेके आएंगे, कोई अपना बिजनेस करेंगे। आप क्या दे रहे हैं? आप तो बस यहाँ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कोयला बेच रहे हैं, खनन क्षेत्र, खनन जो बेल्ट है आपके नाम पे है, तो कैसे आप पे कोई भरोसा करेगा? कुछ नहीं है, बस भरोसे का संकट है। ये बताइए, भरोसे का संकट है क्या? देखिए क्या है ना, यहाँ हमारी सरकार जो झारखंड सरकार है, हमें देखना चाहिए कि हमारी झारखंड सरकार क्या कर रही है। केंद्र सरकार से लाना झारखंड सरकार की काम है। हमारी झारखंड सरकार अगर सही होती तो आज बच्चे लोग इतना बेरोजगार नहीं होते। आज जो बच्चे, जो अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, जो ज़्यादा तेज बच्चे हैं, गरीब का बच्चे हैं, वो एग्ज़ाम लिख कर भी ये महसूस करते हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे। और जो गरीब जो आता हूँ, देखिए ये बात तो सही है, ये बात है कि जो बच्चे हैं, मैं कई जगह जा रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि परीक्षा की डेट तिथि तय होती है, उसके बाद परीक्षा होता भी है, लेकिन परिणाम नहीं आता है, लीक हो जाता है। ये तो भरोसे का संकट है ना, ये तो बच्चों के साथ खिलवाड़ है। मैं सर पहले बताता हूँ, अभी जैसे अस्टेन आता हूँ कि बीजेपी सरकार ने कहा कि परिवारवाद नहीं है। आप देखिए, चंपे सोरेन का बेटा को, अर्जुन मुंडा का बेटा, तो झारखंड में जो युवा लोग हैं, हम कहते हैं कि अपना प्रतिनिधि को जो रोजगार दे। मान लो हजारीबाग का सांसद मनीष जायसवाल जी रहे, जेंट्स ने रोजगार के लिए कितना सांसद लोग काम किए बताइए तो हजारीबाग में। आज देखिए झील के समाज सामने देखिए, जवाब दीजिए जी, क्या कह रहे हैं आप? ऐसा है ना, ये जो काम यहाँ विकास की बात हो रही है, परिवारवाद की बात नहीं हो रही है। विषय यह है कि झारखंड सरकार 5 साल रही, 5 साल में उन्होंने जो भी अपना घोषणा पत्र जारी किया था, उस पर एक भी क्रियान्वयन नहीं किया। अभी अबुआ आवास का माली उन्होंने दिया, आप समझ सकते हैं अबुआ आवास के हम मिट्टी से नहीं बना सकते हैं, उसमें बालू लगेगा, सीमेंट लगेगा। सीमेंट बाजार में बालू की स्थिति आप दिक्कत हो गई। आप कुछ नहीं, बिल्कुल मैं ये कह रहा था कि अभी सेंट्रल चुनाव नहीं है, लोकसभा चुनाव होता तो हम लोग इस पर अभी करते हैं। ये विधानसभा चुनाव है, और बिल्कुल जब बच्चे फॉर्म निकलता है बड़े खुशी से भरते भी हैं कि मुझे इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन फॉर्म या तो एग्जाम नहीं होता है। सीजीएल की स्थिति ये है कि पिछले 12 वर्षों से सीजीएल चल ही रहा है। बच्चे एक उम्मीद से कितने अपना पढ़ाई उसमें समर्पण भाव से पढ़ाई करता है। ये भी तो बात है ना, जरा ये भी तो बताओ। लोग कह रहे हैं कि अगर आप में दम है, आप में क्षमता है, तो आप नौकरी हासिल करेंगे। कितनी बार लीक होगा? ये क्या बड़ा इशू बन गया है झारखंड का? सर, जब क्लियर ही नहीं होगा, आप देखिए एक ऐसा स्टेज पे आप पहुंचा दिए वैकेंसीज को, आप 4 साल में कुछ नहीं किए। लास्ट का जब 6 महीना बचा तो एक्साइज कांस्टेबल हो, उसका आप रनिंग करवा दिए, बाद में अभी आचार संहिता लग गया, अब तो उसका कुछ होने वाला नहीं है। जैसे सीजीएल का बात है, तो आप एग्जाम ले लिए, उसका भी पेपर लीक हुआ, लास्ट स्टेज में पहुंच गया, वो भी क्लियर होने वाला बात नहीं है। तो आप तो फंसा रहे हैं कि फिर अगर में हमको मौका दीजिए, हम आएंगे, वैकेंसी क्लियर करवाएंगे, और यही 4 साल से आप कर। जो मैया योजना है, इसका भी तो असर होगा, महिलाओं का वोट तो। सर, ये बोलते हैं ना कि अप्रत्यक्ष रूप से जो वोटर हैं उनको घूस दिया जा रहा है 1,000 रुपये का, है ना? हाँ, 1,000 रुपये का घूस है, वोट से पहले वाला घूस है, मतलब लॉलीपॉप है। हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से घूस नहीं चाहते कि महिलाओं को नहीं मिले, लेकिन आप ये पहले भी कर सकते थे। ये 2-3 महीना पहले जो आपके अंदर जो विचारधारा है ऐसा वाला कि देना चाहिए, जनता लोग का भला होगा, माता बहन लोग का भला होगा, आप ये 4 साल पहले भी सोच सकते थे। ठीक है, तुम बताओ नाम क्या है तुम्हारा? उज्जवल कुमार। उज्जवल, तुम क्या करते हो और तुम्हारी सोच क्या है इन सबको लेकर? सर जी, मैं तो बस अभी रनिंग कर रहा हूँ जीडी को लेकर के।
लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो झारखंड की सरकार है वो तो पूरी तरह से करप्टी हो गई है। इनडायरेक्टली देखिए, कोई भी योजना बनाती है तो वो आखिर लास्ट के 3 महीने में क्यों बनाती है? ये तो इनडायरेक्टली पैसे देना और चुनाव में जीत जाना। अगर आपको योजना बनाना है, नीति बनाना है, तो आपकी जब सरकार आई उससे शुरू का 1 साल में ही इतने सारे सेक्रेटरी होते हैं, उनके थ्रू योजना बना सकते हैं, आप नई योजना ला सकते हैं। लेकिन हम चमचागिरी के जैसा बोले जा रहे हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार के नाम पे जेल जा रहे हैं, रोजगार के नाम पे नए नए मंत्री आ रहे हैं, पढ़ी लिखी कोई है नहीं, ठेंगा छाप मंत्री है, शिक्षा मंत्री के जैसा शपथ ग्रहण कर रही है। कहाँ से ऐसा शिक्षा चलेगा भैया? दम है बात में, लेकिन ये भी है राजनेताओं को समझना पड़ेगा कि इलेक्शन के ठीक पहले योजनाओं का ध्यान क्यों आता भाई। इसके बाद भी पहले तो पूरा 5 साल सरकार चलती है और जब इलेक्शन आता है तो घोषणाएं को बौछार हो जाती है। सारी पॉलिटिकल पार्टियां यही करती हैं, लेकिन बच्चे में दम है जो कह रहा है कि भाई शिक्षा मंत्री वो हो जो पढ़ा लिखा हो। ये कौन सी बात है अंगूठा ठेंगा वाली? ये सारे सवाल हैं। लेकिन ये बताओ आप, ये भी तो लोग कह रहे हैं, सवाल तो ये भी उठ रहा है और हेमंत सरकार भी सवाल उठाती है कि उनको जेल में डाल दिया, केंद्र सरकार की एजेंसी है तो उसको जेल में डाल दो। ये तो ठीक नहीं है ना। जेल में थोड़ी थे, 4 साल में उनको अगर जेल में रखता तो और बढ़िया काम था हम लोग के लिए। कम से कम एग्जाम सक्सेस हो जाता। और ये जो हेमंत सरकार जी जो बोलते हैं बार बार जेल में डाल दिए, क्या मोदी जी का इतना पावर है किसी को अनलीगल आदमी को जेल में डाल देंगे उठा के? हमको और आपको नहीं डालते हैं, कोई स्टूडेंट को जेल में नहीं डालते हैं, कोई अच्छा नेता को नहीं डालते हैं। अरे आपने घपला किया, पूजा सिंघल क्या किया? आज पूरा झारखंड को व्यवसायी को जान मारा है। पूजा सिंघल ने एक आदमी घोटाला किया और पूरा माइनिंग का काम बंद हो गया। पूरा झारखंड में चल रहा था ना, क्यों बंद करवाया? इसने गुस्सा है, एकदम गुस्सा है, एकदम गलत काम है ये हेमंत सरकार जी जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हाँ, पब्लिक के लिए आज 3 महीने पहले जो दे दिए हैं ये 1000 रुपया करके महिलाओं को, वो क्या समझ के दिए जी? वो पब्लिक झारखंड के महिलाओं अब बेवकूफ नहीं रहे, वो खुद समझते हैं कि हाँ मतदान में गरीब महिलाओं को चाहिए ना भाई। हाँ, मैं आ रहा हूँ, गरीब महिलाओं को तो चाहिए ना भाई। गरीब महिलाओं कमा खा रही है, एक दिन 1000 देने से क्या हो जाएगा बाबू साहब? क्या हो जाएगा? महिलाएं भी चाह रही है कि उनके बेटे को रोजगार मिले, उनका 1000 से उनका बेटा का घर नहीं चलेगा। ये कुछ आए पीछे बैठे भैया, अभी भी आ गए, क्या कहना चाह रहे हो? हम आपसे यह पूछना चाह रहे हैं कि मीडिया को, हमसे ही पूछना शुरू कर दिए, कोई बात नहीं, पूछो। नहीं, हम आपसे ही पूछना चाह रहे हैं कि मीडिया वाले आखिर किस पार्टी से रहते हैं, ये तो एक्सपोज करें खुद को कि आप किस पार्टी से हैं, किस पक्ष को लेके आए हैं। ये देखिए, ये बड़ा गूढ़ ज्ञान है आपका, इसका कोई जवाब नहीं है। इतना बड़ा प्रश्न है, हम बता रहे हैं आपको, चूंकि आपका प्रश्न बहुत बड़ा है इसलिए हम जवाब नहीं दे पाएंगे आपको। लेकिन अच्छा, पूछ लीजिए, चलिए। आज हम मीडिया के थ्रू लोगों से और आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जब भी कहीं कोई घटना घट जाती है उसके बाद मीडिया वाले पहुंचते हैं। चुनाव का ये आखिरी वक्त आ रहा है, सरकारी नहीं है इसका दोषीवार कि यहाँ 3 महीने में 4 महीने में वो अपना पॉलिसी लागू कर रहा है। आप इतने दिन तक थे कहाँ? क्या करते हो? हम पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ते हो ढंग से ना? पढ़ाई कर रहे हैं। अभी तक के इतिहास में क्या आपने भारत में कहीं ऐसा देखा कि कोई सा एग्जाम में जैमर लगाओ? ऐसा झारखंड में ही क्यों? एक्साइज का फॉर्म भरा रहा है, उसमें सारा डॉक्यूमेंट लिया जा रहा है। जब भी लोग एक्सीडेंटल हो रहे हैं या जैसे भी डेथ हो रही है उनकी, उनको क्या आप लोग को समझ में आ रहा है जो कह रहे हैं? नहीं, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। दिव्यकीर्ति सर हिंदी को लेके बहुत बड़ा एक जंग छेड़ दिए सिस्टम से कि वो हिंदी मीडियम वालों को यूपीएससी में। दिव्यकीर्ति के अंदर जो है, ऑफिस के अंदर जो है, पानी घुस जाता है, बच्चे मर जाते हैं, बड़ी दिक्कत होती है। अच्छा सुनो मेरी बात, तो अभी झारखंड में, तुम झारखंड पे बात करो यार, झारखंड के इलेक्शन पे बात करें। आप ये बताओ, ये जो कह रहे हैं, ये जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि ये कह रहे हैं कि रोजगार तो ठीक है लेकिन विश्वसनीयता का संकट हो गया है। क्या सरकार के सिस्टम पर अब युवाओं को भरोसा नहीं रहा? भरोसा तो एकदम नहीं रहा। और बात रहा राहुल गांधी का, इससे पहले हर स्टेट में वो जाते थे और वहां पे जोर जोर से चीखते थे, चिल्लाते थे कि यहाँ की सरकार भ्रष्ट है। जहां तक यूपी तक के गवर्नमेंट को बोल के आए भ्रष्ट है, झारखंड में जैसे ही आते हैं उनका मुंह बंद हो जाता है एकदम। झारखंड की सरकार बहुत एकदम मतलब ये है, अच्छी है, करप्ट नहीं है, राहुल गांधी का ये कहना है। तो अबर में उनको भी पता लगने वाला है कि कौन सी सरकार करप्ट है और कौन सी सरकार अच्छी है। और बीजेपी का यहाँ पे बहुत बड़ी बहुमत से सरकार बनने। तो जलेबी कौन बनाएगा है झारखंड में, ये बताओ? जलेबी कोई बनाए लेकिन खिलाए रोजगार वाला जलेबी। बस झारखंड में युवा लोग का 66% योगदान रहेगा पर वोट में, तो यहाँ पे वोट भी डिसाइड करेंगे हम ही लोग। ठीक है, कुछ कह रहे थे आप, बताओ। हम यही कहेंगे सर कि जैसे सरकार तो अपना काम कर दिया, उसको जो करना था 5 साल में करके दिखा दिया।
अब हम युवाओं को, हम जनता को क्या करना है, अब इस वोट में हम लोग दिखा देंगे कि किसको चुनना है। सरकार अपनी योजना बनाई, नई नीति बनाई, 1932 लागू की, खत्म की, योजना यहाँ लाई वहां गई, बीच में खत्म कर दी, पूरा ईयर खत्म हो गया। और हम लोग का एज लिमिट होता है 18 से 25, 18 से 27, 7 साल 8 साल में झारखंड पुलिस के पीछे पढ़ो दौड़ो, उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं। अब हम लोग युवाओं को करना है कि जो सरकार प्रत्यक्ष रूप से काम करे, प्रत्यक्ष रूप से सो हम लोग को रोजगार दे, नीति बनाए, उसी को हम लोग वोट देंगे और उसी की सरकार बनेगी। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि रोजगार बहुत बड़ा इशू है और अगर युवाओं को, खास करके जो देश के रीढ़ होते हैं, देश के विकास में जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है, अगर वो दिग्भ्रमित हो जाए, अगर उनको रोजगार नहीं मिलता है, अगर उनको दिशाहीन कर दिया जाता है, तो ये किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं है। और इस चौक पर जब हम यहाँ पर बैठे हैं तो बगल में झील है, लेकिन इस झील के किनारे माहौल थोड़ा जो है गर्म हो गया था क्योंकि युवाओं में आक्रोश है। वो चाहते हैं सिस्टम में बदलाव की बात, वो चाहते हैं कि सिस्टम पारदर्शी हो, वो चाहते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था बने जिसमें रोजगार पारदर्शी हो, कामकाज पारदर्शी हो, और ये बहुत अच्छी बात है। और सरकारों को ध्यान देना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर झारखंड में देखें तो जगह जगह जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ पर ये बात जरूर हो रही है कि जो रोजगार है, जो वैकेंसी है वो आती तो है लेकिन पर्चे लीक होते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए देखना पड़ेगा कि ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।